हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू साइबर एलकेसी। तो आज हम एक नया प्रोजेक्ट कवर करेंगे एमएल बेस्ड, जो कि ईमेल फिशिंग डिटेक्शन। तो इसमें हम कवर करेंगे हाउ वी कैन ट्रेन अ मॉडल टू डिटेक्ट वेदर अ मेल इज फिशिंग और नॉट। तो लेट्स सी। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी नीड टू हैव अ डेटा सेट, इसके बेस पे हम अपना मॉडल ट्रेन करेंगे। लेट्स गो विद हगिंग फेस एंड दिस इज द डेटा सेट on which based we will train our model. इसमें है serial number and email text, what content it contains, and email type, whether it is safe email or whether it is phishing email. So firstly let's download it. Let's create a new directory called ML project. Let's download this. So before starting, let's import the libraries we will use. First of all, I will use my virtual environment. Let's install the libraries. So we need to have these libraries, जो कि Panda, scikit-learn, joblib and streamlit. So let's start. So firstly I will start with Jupyter notebook. VS Code पे भी कर सकते हैं, but for now I am going to use Jupyter notebook. So we have our phishing email data set. Let's create a new file, name it as a model training. So first start, before creating our model, हमें अपने डेटा सेट को रिक्वायर फॉर्मेट में कन्वर्ट करना पड़ेगा, बिकॉज जब भी मॉडल ट्रेंड होते हैं वो इंटीजर की फॉर्म होती है, इंटीजर के फॉर्म में होती है, ना कि टेक्स्ट की फॉर्म में. दीज आर इन द टेक्स्ट, सो वी नीड टू चेंज दैट. फॉर दैट वी नीड टू इम्पोर्ट द पांडास, जो कि पांडास मेन हमारे डेटा सेट को हैंडल करने में हेल्प करता है. लेट्स क्रिएट अ वेरिएबल जिसमें हम अपनी CSV फाइल स्टोर करेंगे. तो एज यू कैन सी, इसने टॉप 5 ले प्रिंट करके दे दिया है. पहले तो सिनोनिम, सीरियल नंबर, देन ईमेल टेक्स्ट एंड ईमेल टाइप. so this is our head, and let's print the columns. And now first we have our columns, जो कि है uname 0, email text, email and email type. उसके बाद हमने पहले क्या किया, हमने जितने भी ईमेल टेक्स्ट में जितने भी कॉलम, जितने भी रो नल है, हमने उनको ड्रॉप कर दिया विद द ड्रॉप NA फंक्शन ऑफ दिस पांडास. फर्स्टली लेट्स अंडरस्टैंड दिस, कि हमें ईमेल टाइप को टेक्स्ट की जगह इंटीजर की फॉर्म में स्टोर करना पड़ेगा इन द फॉर्म ऑफ 0 और 1. अगर ये 0 है तो मतलब सेफ ईमेल है, एंड अगर ये नहीं है तो फिशिंग ईमेल है. तो फर्स्ट फॉर दैट वी नीड टू क्रिएट द डमीज वेरिएबल. 2 वेरिएबल बनाएंगे डमीज, जो कि है सेफ ईमेल एंड फिशिंग ईमेल. लेट्स अंडरस्टैंड विद द कोड. सो फर्स्ट हमने डमीज वेरिएबल बनाए. दैट मीन्स ईमेल टाइप में हमारे पास दो डिफरेंट टाइप के डेटा है, जो कि है सेफ ईमेल एंड फिशिंग ईमेल. सो हमने पहले दोनों टाइप के एक डमीज कॉलम बना दिए. उसके बाद हमने मर्ज कर दिया मेन वाली टेबल में डमीज वेरिएबल को इस DF में. एंड देन हमने फाइनली ईमेल टाइप, जो कि ये है, एंड यूनेम 0 को, जो कि हमें ये वाली सीरियल नंबर नहीं चाहिए, तो हमने उसको ड्रॉप कर दिया. लेट्स सी व्हाट डज इट मीन. तो एज यू कैन सी, पहले तो यूनेम 0 ड्रॉप हो गया, एंड देन 2 कॉलम बन गए, सेफ ईमेल एंड फिशिंग ईमेल, एंड सेफ ईमेल. एंड दिस ईमेल टाइप गेट ड्रॉप्ड, हमारी टेबल से हट गई. तो एंड हमारे पास रिजल्ट आया फॉल्स एंड ट्रू के फॉर्म में, जो अभी भी रिक्वायर्ड फॉर्मेट नहीं है. सो हम क्या करेंगे, हम एक नया कॉलम बनाएंगे. तो नाउ हमने एक नई कॉलम बनाई, लेबल. इस टेबल में एक और कॉलम ऐड कर दी, जो कि नाम लेबल होगा, और वो क्या करेगा, फिशिंग ईमेल के
जो भी रिजल्ट है फॉल्स फॉल्स एंड ट्रू, फॉल्स ट्रू, उसको इंटीजर के टर्म में कर देगा। दैट मीन्स अगर ये फॉल्स है तो ये 0 डालेगा जहाँ पे फॉल्स है, एंड जहाँ पे ट्रू है वहाँ पे 1 स्टोर कर देगा। एंड फिर हमने क्या किया, दिस फिशिंग ईमेल एंड सेफ ईमेल को ड्रॉप कर दिया। लेट्स सी। तो एज यू कैन सी एक नई कॉलम बन गई लेबल, जिसमें स्टोर कर दिया अगर ये फॉल्स है कि ये ईमेल टेक्स्ट फिशिंग ईमेल नहीं है तो वो 0 है, एंड अगर ये टेक्स्ट फिशिंग ईमेल है तो ये 1 से रिप्रेजेंट कर रहा है। सो दैट्स हाउ दिस वर्क्स। अब हमें क्या करना है, अब हम अपने डेटा सेट को टेस्ट एंड ट्रेन में डिवाइड करेंगे। वी विल सी। सो फर्स्ट लेट्स इंपोर्ट द लाइब्रेरीज। So these are the libraries from the sklearn: train, test split, this one, logistic regression and this. तो हम एक एक करके कवर करेंगे क्या क्या चीज़ है ये। बिफोर दैट हमें एक एक्स और वाई की फॉर्म में अपने डेटा सेट को स्टोर करना पड़ेगा। तो एक्स विल डिनोट कि हमारा इनपुट कौन कौन सी फील्ड के बेस पे होगा, जो कि है ईमेल टेक्स्ट की बेस पे, और रिजल्ट होगा लेबल के बेस पे। तो हमें ये दोनों कॉलम अभी अलग अलग वेरिएबल में स्टोर करेंगे। तो हमने ईमेल टेक्स्ट को एक्स में स्टोर कर दिया, एंड देन वाई को लेबल को वाई में। एंड नाउ वी नीड टू स्प्लिट आवर डेटा इनटू ट्रेन एंड टेस्ट। इसके बेस पे मॉडल वर्क करेगा। सो बट दैट मीन्स कि हमने दोनों वेरिएबल को ट्रेनिंग और टेस्टिंग में स्प्लिट कर दिया है, बट दैट मीन्स कि हम अपने मॉडल को पहले ट्रेन करने की ज़रूरत है, एंड उसके बाद टेस्ट भी करने की ज़रूरत है कि वो सही चल रहा है नहीं चल रहा। तो हमने उसके लिए ट्रेन टेस्ट स्प्लिट यूज़ किया है, एंड अपने एक्स वाई वेरिएबल पास करें हैं, और टेस्ट साइज मतलब कि 20% ऑफ आवर डेटा सेट विल बी टेस्टिंग के लिए, और हमारा 80% ऑफ आवर डेटा हमारा ट्रेनिंग के लिए। एंड रिमेनिंग पार्ट इज कि ईमेल टेक्स्ट को भी हमें ढंग से इंटीजर की फॉर्म में स्टोर करना पड़ेगा, ताकि ट्रेनिंग करते वक्त हमारा मॉडल समझ पाए कि हम क्या कर रहे हैं, बिकॉज ये वर्डिंग नहीं समझ सकता। सो हमें इसको भी इंटीजर की फॉर्म में स्टोर करना पड़ेगा पूरे ईमेल टेक्स्ट को। सो फॉर दैट हमने एक वेक्टराइजर यूज़ किया है जो कि एनकोडिंग और डीकोडिंग करता है। कि फिर वेक्टराइजर क्या काम करता है, हम अपने रो डेटा को नंबर्स की फॉर्म में कन्वर्ट करता है, ताकि लॉजिस्टिक रिग्रेशन समझ पाए उस डेटा को। लाइक हर एक वर्ड को आर को जैसे ए को हो गया 0 इंडिकेट कर रहा है, फिर बी को 2 इंडिकेट कर रहा है, एंड इवन अंडरस्कोर स्पेस बार को भी हर एक, दैट मीन्स कि हर एक सिंबल को हर इंटीजर से डिनोट किया जाएगा। एंड देन हमने फिट करा दैट मीन्स लर्न वर्ड फ्रॉम ट्रेनिंग ईमेल्स, ताकि ईमेल से हर एक वर्ड को समझा जाए विद द टेस्टिंग सेट। एंड we transform that our testing set. First we transform our training and then our testing set, and now we will import data object for our logistic regression, and then fit our data with logistic regression. Sorry, we need to pass the training vector instead of training, and now we will predict based on our trained data. Sorry, based on our testing vector. So this was the final part. हमने अपना मॉडल ट्रेन कर दिया, and now we can print out the accuracy and report how much our training data scores. So as you can see, it is 96% accurate, and this is the classification report. And for using this model we need to save this. For that we are going to use library called joblib.
जो कि हमारा ट्रेन डेटा को स्टोर करता है। सो हमने मॉडल को एंड अपने वेक्टराइजर को सेव कर लिया, so that we can use this model later on. Now we have trained our model, so let's start with the new file. So as you can see, our model is ready to use fishing model and vectorizer, and now we will use the VS Code for testing our model. Let's create a new file. हमें एक लुक देने के लिए स्ट्रीमलेट लाइब्रेरी यूज करेंगे। सबसे पहले तो लेट्स इंपोर्ट द लाइब्रेरी joblib for using that data set, and then other libraries. Let's load our model. So firstly we load our model, fishing model and vectorizer, and for streamlit we are defining our title जो कि है फिशिंग ईमेल डिटेक्टर, एंड बिफोर दैट हम अपने ईमेल को टेस्ट करने के लिए दो तरीके देंगे कि आइदर यू कैन टेस्ट विद योर टेक्स्ट फॉर्म, और एक अगर आपको फाइल है टेक्स्ट फॉर्म में, टेक्स्ट फॉर्म में, तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। तो फर्स्ट वी आर गोइंग टू यूज़ give a choice. We provided choose how to provide the email content, and then we created a radio button he either paste by email text or you can upload the txt file. Let's create a new variable जिसमें हमारा कंटेंट सेव होएगा, जिसके बेस पे हम चेक करेंगे इधर इट इज फिशिंग ईमेल और नॉट। सो अगर इनपुट मेथड पेस्ट ईमेल टेक्स्ट है, then we can provide a text area की paste the email content below, and if input method जो है upload text file से है, txt file से है, तो हम choose a txt file देंगे, and अगर ये खाली नहीं है तो वो store कर देगा हमारा email text में। Now we will define a button ताकि चेक कर सके कि ये ईमेल फिशिंग है नहीं है। सो इफ ईमेल टेक्स्ट इज नल वार्निंग देंगे कि प्लीज प्रोवाइड द ईमेल कंटेंट, एल्स हम वेक्टराइजर दो इन वेरिएबल में स्टोर कर देंगे उनका पूरा डेटा, ईमेल टेक्स्ट एंड इट्स रिजल्ट जो हमने प्रिडिक्ट करा है विद आवर मॉडल। एंड if our result or prediction is 1, that means this is a phishing email, and if it is not, then this email is safe. So that's how this works. Let's run this. So this is the UI जो हमने बनाया है, टाइटल दिया, देन हमने दो ऑप्शन प्रोवाइड करने के लिए दिए, either paste by email text email or upload a text file. So if we use upload, then we need to upload. For now we use the email paste email text. So let's get a phishing email. So this is the text I am going to use for checking either it is phishing or not. So as you can see, this is a phishing email, and अगर हम कोई सेफ वाली यूज करें जो कि this one, so this is also a phishing email. So these all are phishings, so that's why we are getting the correct result. So that's how this works, phishing email detection. So that's all for this. If you like the video, please like and subscribe the channel. Thank you.